हरिओम। हमारा आज का विषय है रावण को मिले श्रापों का वर्णन। रावण शक्तिशाली तो था ही, वरदान प्राप्त करके वह और भी उच्छृंखल था। रावण अपनी शक्ति के मद में मस्त होकर के किसी का भी तिरस्कार करने से नहीं चूकता था। वह देवता, यक्ष, मनुष्य जिसकी भी सुंदर कन्या को देखता उसका अपहरण कर लेता और अपनी वासना की पूर्ति करता। उसकी ऐसी अनेकों उद्दंडताओं के कारण रावण को अनेकों श्राप भी मिले जो उसके अंत का संयोग बने। कुबेर पर विजय प्राप्त करके और कुबेर का पुष्पक विमान लेकर के वह जब आगे बढ़ा तो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर वनस्थली थी, जहां जाकर के उसके विमान की गति रुक गई। तब उसके सामने शिव के वाहन नंदी आए और उन्होंने कहा कि इस वनस्थली में भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः इसके आगे किसी भी प्राणी का जाना वर्जित है। नंदी के कुछ पशु रूप को देख करके रावण ठहाका मार के हंसने लगा, उसके रूप की अवहेलना करने लगा। जब नंदी का उपहास उड़ाया तो नंदी ने रावण को श्राप दिया। नंदी ने कहा कि मद वीर्ये संयुक्ता मद रूप सम तेजसा उत्पत्स्यन्ति ही वधार्थम ते कुलस्थ वानरा। नंदी ने कहा कि तुमने मेरे जिस पशु रूप को देख करके मेरा उपहास उड़ाया है, मेरे जैसी शक्ति वाले अनेकों वानर उत्पन्न होंगे जो तेरे अंत का कारण बनेंगे। लेकिन रावण तो अपनी शक्ति के मद में चूर था, उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं। वह ठहाका मार करके कहने लगा, कौन है ये शंकर, मैं उनके इस कैलाश पर्वत को ही उखाड़ दे फेंकता हूं। यह कह करके वो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। जब कैलाश पर्वत हिलने लगा तो उस पर विराजमान पार्वती जी भी विचलित हो गई। यह देख करके भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। उस पर्वत को दबाने से रावण की भुजाएं उस पर्वत के नीचे दब गई, जिसकी पीड़ा से रावण ने एक भयानक आर्तनाद किया। वह रावण का आर्तनाद इतना भयानक था कि सभी प्राणी भय के मारे रोने लगे। तब रावण ने अनेकों वर्ष शिव की स्तुति की। अनेकों वर्ष जब शिव की स्तुति की तब भगवान शंकर ने उसको मुक्त कर दिया। तब भगवान शंकर ने मुक्त करते हुए उसे कहा कि देवता, मनुष्य, यक्षा ये चान्ने जगती तले एवं तुम अभिधास्यन्ति रावणम लोक रावणम। भगवान शंकर कहने लगे कि देवता, यक्ष, मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर अन्य लोग हैं, वे समस्त तुम्हारे आर्तनाद से रोने लगे थे। उनको रुलाने के कारण आज से तुम्हारा नाम रावण होगा, लोग तुम्हें रावण नाम से जानेंगे। यह कह करके उसे एक चंद्रहास तलवार भी दी। लेकिन यहां रावण नंदी का श्राप एक प्राप्त कर चुका था। इसके पश्चात रावण दिग्विजय पर जब निकला हुआ था तो हिमालय से निकलते हुए उसकी नजर एक तपस्विनी पर पड़ी। हिमालय पर एक तपस्विनी तपस्या करती थी जिसका नाम वेदवती था। वह वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन थी। लेकिन उसे देख करके रावण
काम मोहित हो गया और उसके ऊपर बल प्रयोग करने लगा। जब बल प्रयोग करने लगा तो उस तपस्विनी वेदवती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया और अपने शरीर को भस्म करने से पहले उसने रावण को श्राप दिया कि तुमने काम वासना से पीड़ित होकर के मेरा अपमान किया है, मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम्हारे विनाश का कारण भी एक स्त्री ही होगी। ये रावण को मिला दूसरा श्राप था। लेकिन रावण अपनी शक्ति के नशे में चूर इन बातों की कोई परवाह नहीं करता। वह जानता था कि उसने ऐसे वरदान प्राप्त किए हैं जिससे देवता, यक्ष, मनुष्य कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्यों से तो कहता मुझे कोई भय है ही नहीं। इसी प्रकार दिग्विजय के लिए आगे बढ़ते हुए अनेकों राजाओं ने तो बिना लड़े ही रावण के आगे समर्पण कर दिया। आगे बढ़ते हुए रावण अयोध्या में पहुंचा। जब अयोध्या में पहुंचा तो अयोध्या में उस समय राजा अनरण्य का शासन था। राजा अनरण्य बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। वहां रावण का अनरण्य से युद्ध हुआ। अयोध्या के पहले राजा थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र थे अनरण्य। वहां भयानक युद्ध हुआ रावण और अनरण्य की सेना में, लेकिन अंत में रावण के हाथों अनरण्य मारे गए। मरने से पूर्व, प्राण त्यागने से पूर्व राजा अनरण्य ने कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में तप, यज्ञ, दान, होम आदि किए हैं तो उन सर्व का फल ये होगा कि मेरे ही वंश में उत्पन्न हुआ युवक तेरा अंत करेगा। लेकिन रावण वहां से भी विजय प्राप्त करके आगे बढ़ चला। एक बार कैलाश पर विचरण करते हुए रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी। रंभा उस समय अपने प्रियतम कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने हेतु जा रही थी। रावण ने उसका मार्ग अवरुद्ध किया। रंभा के बार बार प्रार्थना करने के पश्चात भी रावण ने उसे छोड़ा नहीं और रावण ने रंभा से वहां पर बलात्कार किया। जब यह वृतांत नलकूबर ने जाना तब नलकूबर ने कहा, यदा ही एकामम कामार्तो धर्षिष्यति योषितम मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा। नलकूबर ने उसे श्राप देते हुए कहा कि जब भी वह रावण उसको न चाहने वाली किसी स्त्री से बलपूर्वक उसका उपयोग करेगा, बलात्कार करेगा, तो रावण के सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यह रावण को मिला चौथा श्राप था। इस प्रकार जहां रावण माना जाता है कि अत्यंत विद्वान था, तपस्याएं की, उसने वरदान प्राप्त किए, लेकिन अपनी उच्छृंखलताओं और उद्दंडताओं के कारण उसने अनेकों श्राप भी प्राप्त किए। और ये सारे श्राप मिलकर ही अंत में इतना वैभवशाली और शक्ति संपन्न होने के पश्चात भी उसके अंत का कारण बने। तो इन श्रापों के कारण रावण को अंत में अपना यह शरीर छोड़ना। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए